कृष्णा। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत। तो आप सब लोगों को पता होगा कि आने वाली 22 जनवरी को क्या है, हमारे अयोध्या धाम में श्री राम लला का एक बहुत ही भव्य रूप से मंदिर खुलने जा रहा है। हरि बोल! तो उसके उपलक्ष्य में हमारा ये प्रयास है कि भगवान की लीलाओं को छोटे-छोटे वीडियोज़ के रूप में हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें। तो उसी की श्रृंखला में आज का पहला हमारा वीडियो है, जिसमें रामायण के जन्म के बारे में बताया जाएगा। तो हम सीधा आपको लेके चलते हैं रामायण के घटनाक्रम में, जहाँ पे वाल्मीकि मुनि प्रशिक्षित कर चुके हैं लव और कुश को रामायण की शिक्षा में। उनको सारे श्लोकों को कंठस्थ करा चुके हैं और अलग-अलग तरीके से उनको गीत के रूप में उनको प्रस्तुत करना भी सिखा दिया है। तो ये लोग जाते हैं, ये लव और कुश सीधा भगवान राम की नगरी अयोध्या में। तो अयोध्या में जाते हैं, तो वाल्मीकि मुनि कैसे बताते हैं कि ये किस तरीके से भगवान की कथा का वर्णन करते हैं। तो इसमें एक श्लोक है, पाठ्ये गेये च मधुरम प्रमाणे त्रिभिरन्वितम जातिभिः सप्तभिर्बद्धं तंत्रीलय समन्वितम रस श्रृंगार कारुण्य हास्य वीर भयानके रौद्राभिश्च संयुक्तम काव्यमेतद अगायतम। तो इसमें बता रहे हैं कि पाठ्ये गेये च मधुरम प्रमाणे त्रिभिरन्वितम जातिभिः सप्तभिर्बद्धम तंत्रीलय समन्वितम, यानी कि सारे संगीत के सारे नियमों से बद्ध था। जिस सप्त जाति सप्त स्वर कहते हैं, सारे गामा पा, इस श्रेणी में था वो। और सारे रसों से परिपूर्ण था। श्रृंगार रस, दास्य रस, साख्य रस, शांति रस, वात्सल्य रस, और ये तो मुख्य रस हो गए। गौण रस में क्या कह रहे हैं, कारुण्य रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस आदि सारे रसों से संयुक्त था। इस सारे रसों से संयुक्त होके ये रामायण गाया गया था पहली बार भगवान राम के ही सामने अयोध्या नगरी में। तो अब प्रश्न उठता है कि रामायण का जन्म कब हुआ, कब ये रामायण पहली बार बोली गई। तो इसके लिए हमको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा आगे जाना पड़ेगा। ये घटना है उत्तरकांड में। तो उत्तरकांड में आप सब लोगों को पता है कि एक धोबी के कहने पर भगवान राम अपनी पत्नी माता वैदेही सीता का त्याग कर देते हैं और लक्ष्मण जी उनको छोड़ने के लिए जाते हैं वन में, यानी कि गंगा नदी के किनारे पार करके उनको वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ देते हैं उनको। तो और वहां पे वाल्मीकि मुनि को देखते हैं, उनसे मिलते हैं और इनको बताते हैं कि तुम आओ, तुम हमारे आश्रम में पूर्ण रूप से, आप हमारे आश्रम में पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। कुछ अपने निजी शिष्यों को बताते हैं कि ये कौन है, ये तपस्विनी कौन है, वास्तव में भगवान श्री राम की पत्नी है। और उनको ये भी एक सूचना दे देते हैं परोक्ष रूप से कि ये इस बात का चर्चा किसी से मत करना कि ये कौन है। तो उनको लेके आते हैं और उनको लेके आते हैं तो फिर तपस्या लेके आते हैं। फिर वो अगले दिन संध्या वंदन के समय तपस्या कर रहे होते हैं। तो वो सोचने लगते हैं कि राम, ये ऐसे कैसे कोई कर सकता है कि कोई 7 महीने की गर्भवती स्त्री है, उसको अकेले जंगल में छोड़ जाए, और वो भी इस असहाय अवस्था में, कोई भी नहीं है उसके साथ। तो कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्यों भगवान श्री राम ने सीता माता का त्याग कर दिया। तो खैर ये बहुत लंबा विषय है, बट कुछ आचार्य बहुत सुंदर रूप से इसके बारे में बताते हैं। कहते हैं कि देखिए, इससे पहले इसके लिए हमें थोड़ा वाल्मीकि जी का इतिहास जानना पड़ेगा। वाल्मीकि आपको पता होगा कि रत्नाकर डाकू थे और नारद मुनि का संग प्राप्त होता है उनको। कहते हैं कि तुम जो पाप करने जा रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस पाप में कितने लोग भागीदार होंगे। तो बोला कि हाँ, मेरा परिवार पूरा भागीदार होगा। खैर नारद जी ने बोला कि आप पूछ के आइए। पूछ के आते तो पता लगता है कि ये सब स्वार्थी हैं, खाली मेरे पुण्य कर्मों को भोग करना चाहते हैं, मेरी धन संपत्ति को भोग करना चाहते हैं, मेरे पाप के कार्य में कोई भी भागीदार नहीं होना चाहता। तो नारद मुनि की शरण ग्रहण करते हैं और वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मेरा उद्धार कीजिए। तो उनको दीक्षा प्रदान करते हैं और भगवान राम का मंत्र बोलते हैं, उनको दीक्षित करते हैं राम के मंत्र में। तो उनको कहते हैं कि आप जो आगे से राम नाम का जप कीजिएगा। तो वाल्मीकि पूछते हैं कि अगर मैं भूल गए नाम तो नारद मुनि कहते हैं कि देखो एक यहाँ पेड़ है, पेड़, इसको मरा, संस्कृत में मरा कहते हैं पेड़ को। तो आप इसको बार बार उच्चारण कीजिए, मरा 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 मरा। तो वाल्मीकि मुनि उस समय रत्नाकर होते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार वो तपस्या करते हैं और उनके नामों का उच्चारण करते हैं। तो मरा 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 बोलते बोलते बोलते
पूरे श्रद्धा भाव से अपने गुरु में श्रद्धा लेकर वो भगवान के नामों का उच्चारण कर, उस मरा नाम का उच्चारण करते हैं। मरा 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 करते करते ये राम के रूप में आ जाते हैं, राम नाम उनकी जीवा पे आ जाता है और घोर तपस्या करते हैं। और कैसी तपस्या करते हैं कि उनके ऊपर कहते हैं कि एक एंट हिल या वल्मीक बन जाता है। वल्मीक यानी कि जो बाम्बी होती है वो पूरी तरह से बन जाती है। और जब ब्रह्मा जी आते हैं उनको देखने के लिए, तो देखते हैं कि इनके ऊपर पूरी बाम्बी बनी हुई है, वल्मीक जिसको कहते हैं, वल्मीक और बाम्बी बनी हुई है। और वो देखते हैं, ब्रह्मा जी अपने दिव्य जल को छिड़कते हैं उसके ऊपर और पूरी तरह से वो पूरे तेज के साथ, जैसे ही जल उनके ऊपर पड़ता है वाल्मीकि जी के ऊपर, तो पूरे तेज के साथ, पूरे शक्ति के साथ, ओज के साथ वो दोबारा उसी रूप में आ जाते हैं, एक वाल्मीकि बन के। वल्मीक से वाल्मीकि आया। तो ये वल्मीक जो है, जिसको टर्माइट कहते हैं या एंट हिल कहते हैं, इससे वाल्मीकि मुनि की उपस्थिति हुई रत्नाकर से वाल्मीकि के रूप में। तो ये जाके ये बने वाल्मीकि मुनि। तो उपनिषदों में और वेदों में तैतरीय उसमें कहा गया है कि जो पृथ्वी माता है, ये जितना भी सब कुछ चल रहा है इस उस भूमि के ऊपर, वो सुनती है। और कैसे सुनती है? ये वेदों में कहा गया है कि इस वल्मीक के माध्यम से। ये एंटिल है, ये भूमि के कान है, इसके माध्यम से सुनती है। तो वल्मीक या वाल्मीकि, ये की उत्पत्ति वल्मीक से हुई थी, यानी कि पृथ्वी से ही हुई थी। तो ये पृथ्वी के पुत्र है। और इधर सीता माता, जब आगे इनका जन्म होगा, तो आपको सबको पता है कि जनक महाराज खुदाई का, या जब वो जोत रहे थे, तो उनको एक संदूक में एक पुत्री की प्राप्ति हुई, यानी कि पृथ्वी से उनका भी जन्म हुआ। इसलिए उनको क्या सीता माता को कहते हैं क्षितिजा, अवनीजा, शरणीजा, उनका नाम है सीता माता का। इस तरह से इनका भी जन्म हुआ पृथ्वी से। इधर वाल्मीकि जी का भी जन्म हुआ, रत्नाकर का भी जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ उनका पृथ्वी से। तो दोनों भाई बहन। और देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में जब कोई स्त्री गर्भवती होती है, विवाहित स्त्री गर्भवती होती है, तो फिर उसको अपने मायके छोड़ा जाता है, अपने मायके भाई बहन के पास, अपने माता पिता के पास, ताकि उसकी अच्छे से देखभाल। एक तरह से हम देख सकते हैं कि जब वो गर्भवती थी सीता माता, तो उनको अपने मायके ही लाया गया, तो ये कोई गलत नहीं किया गया। और भी इसके कई सारे रीजन है कि भगवान राम ने क्यों परित्याग किया। तो एक रीजन, एक जो कारण बहुत सुंदर है, वो ये है कि दोनों भाई बहन थे, और इसको बहन अगर अपने भाई के यहाँ आती है, तो कोई इसमें कोई बहुत ही बड़ा कोई अपराध नहीं, बहुत ही बड़ा अन्याय नहीं। तो ऐसे करके अब ये तो हमारा ये था कि क्यों भगवान राम ने सीता का त्याग किया, या इसके पीछे कारण क्या, एक उत्तर ये है। दूसरा कि जब ये भगवान वाल्मीकि मुनि ऐसे सोच रहे थे, ये चिंतन कर रहे थे कि ऐसा कौन है जो इसमें सारे गुण हो, तो अस्मिन सांप्रतम लोके धन गुणवान कश्च वीर्यवान, ये सारे गुणों को चिंतन कर रहे थे कि राम तो नहीं हो सकते, क्योंकि राम जी ने तो अपनी पत्नी सीता का त्याग किया, उनके मन में चल रहा था। तो फिर नारद मुनि वहां पे आते हैं और उनको बताते हैं कि नहीं, ये राम ही है जिनमें सारे के सारे गुण हैं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं, राम इनका नाम है। तो और उसमें कोई आप शंका मत करना कि राम के अंदर सारे गुण नहीं। तो तब जाके ये वाल्मीकि मुनि प्रारंभ करते हैं रामायण को लिखना। तो यहाँ से उत्पत्ति हुई, यानी कि ये जो रामायण है, ये कोई एक सीधे ऐसे नहीं जाता, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, फिर उत्तर कांड। ये एक सीधा लीनियर नहीं है, ये एक सर्कुलर है। कैसे? जब लीला उत्तर कांड तक पहुंचती है, फिर दोबारा वहां से बाल कांड का जन्म होता है। तो एक सर्कल में ये पूरा रामायण घूमता है। इसके केंद्र में कौन है? राम और सीता। तो यहाँ पे हमने चर्चा कर ली आज, हमने चर्चा की कि कैसे जो है रामायण का उत्पन्न हुआ, और कैसे हम कह सकते हैं कि राम भगवान ने जो सीता का परित्याग किया वो अन्याय पूर्वक नहीं था। एक उत्तर हमारे आचार्य देते, कई सारे इसके उत्तर है। आगे हम अगले इस श्रृंखला में हम देखेंगे कि राम कथा की शुरुआत कैसे की लव कुश ने। तो इसके लिए तब तक के लिए आपका सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण।